आ गए अपना मुंह काला करके, हाँ? क्यों रे, शादी को इतने साल हो गए, तूने कभी मेरी पीठ पर तो साबुन नहीं लगाया। मैंने कितनी बार कहा कि मेरी पीठ पर भी साबुन लगा दो, तो मेरी पीठ पर तो कभी लगाया नहीं। इसी हाथों से साबुन लगाना, आज मैं तेरा हाथ ही काट देती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, देखो प्यार से समझाते हैं। मतलब मानते हो कि तुमने गलती की? मानता हूँ गलती मेरी है, पर प्यार से समझाना चाहिए, इस तरह धमकी नहीं देनी चाहिए। तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें साबुन लगाऊं? हाँ तो? ठीक है, मैं प्यार से साबुन लगाऊंगा। चलो मैं लगाता हूँ, धीरे धीरे प्यार से साबुन लगाऊंगा। चलो फेंक दो इसे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें साबुन लगाऊंगा। ए सुनना, शंकर के पिताजी मेले में मुर्गी खरीदने गए थे, लेकिन मुर्गी नहीं खरीद पाए। मुंह उठा के वापस आ गए। क्यों, वहाँ पर मुर्गी नहीं थी क्या? उनकी ना समझ में नहीं आया कि कौन सी मुर्गी अच्छी है, इसलिए वापस आ गए। कुछ भी बोलता है तू। देखो ना कितना अच्छा मजाक कर रहा है, हंसो। ओए, ये सब बात हम पहले से ही जानते हैं। अरे क्या बात है भाई, हंस क्यों रहे हो? अच्छा, तुम्हें नहीं पता क्या? सुनो, इसके कान में कम सुनाई देता है। हाँ। ए, वो देखो सत्या आ गया। अरे भाई कैसे हो? आ गया अपना हीरो। क्या बात है भाई? कर रहे हो भाई तुम? हेलो। क्या अरे कैसे भाई हो? मेरे से भी हाथ मिला लो। तो भाइयों, क्या फैसला लिया है तुम लोगों ने? सुन यार, हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम सब मिलकर काम पर जाएंगे। क्यों भाई, आपने नहीं पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। इतनी देर से सुनाई नहीं दे रहा था। हमारे क्लब का नाम है बेरोजगार नौजवान क्लब, और तुम हाँ। हमारे क्लब के मुखिया हो। अब तुम हम सबको चाय पिलाओ, हाँ। चलो। ए, लड़कों के लिए चाय भेजो। अब इसे क्या हो गया? हेलो, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी? हे, क्या कह रही है ये? अरे यार, वो हम लोगों से कह रही है कि बहुत तेज धूप है। अरे तू समझा नहीं, कहना ही हेल्प का मतलब है कैन ले जाकर पेट्रोल लाने के लिए कह रही है। सुनो, कोई तो आकर मेरी मदद करो। ओए, मैं आता हूँ। वो मुझे बुला रही है। रुक। अरे वो मदद के लिए बुला रही है। ए भाई, मैं जाऊं क्या? ए ताऊ, तुम तो चुप ही रहो। हट भाई, मैं ही जाता हूँ। देखो अपना हीरो जा रहा है, अब काम करके ही आएगा। देखिए ना क्या हो गया। ये क्या कर रहा है यार? समझ में आया? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट करके पटा लेगा, ये तो बहुत चालू है। ए भाई, वो गाड़ी स्टार्ट कर ही लेगा। देखते जा, देखते जा। स्टार्ट हो गई। आइए। अरे ये तो चालू हो गई। आराम से। अरे ये क्या, इसने तो थैंक्स भी नहीं बोला। क्यों भाई, टोचन दे गई ना? अच्छा, तो तूने क्या सोचा था, क्या देगी? है बस करो यार, तुम लोग भी ना। अरे सुनना, तुम चिंता मत करो, वो दोबारा जरूर आएगी। ए चाचा, दोबारा आकर गाड़ी स्टार्ट कराएगी। चुप करो तुम। मैं पहले कहता हूँ अपनी उम्र का लिहाज करो। समझ गए ना मेरी बात? अरे हाय, तू कब आई? बस अभी आई। अच्छा, पिताजी को क्या हुआ? बहुत कमजोर लग रहे हैं। हाँ, एक हफ्ते से तबीयत खराब थी, आज ही हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ। ओ ये बात है, ठीक है ठीक है। रास्ते में मेरी स्कूटी खराब हो गई थी। उस नाके के पास 4-5 लड़के खड़े थे, उनमें से ही एक ने मेरी स्कूटी स्टार्ट करके दी। तुम्हें पता है क्या वो लोग कौन है? वो सब हमारे ही गांव के लड़के हैं, एक नंबर के लफंगे हैं। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक बस वहीं बैठकर आवारागर्दी करते रहते हैं। उनमें से गोरा सा दाढ़ी वाला था ना, जो वो था ना वहाँ, उसका नाम सत्या है। वही उन सब का लीडर है। मास्टर गणेश का बेटा है वो।
उसने ही मेरी मदद की थी। वैसे लड़का तो अच्छा है पर कभी कभी मजाक भी करता है। बेटी जरा मुझे एक चाय बना के दे दो ना। चल मैं तेरे लिए चाय बनाती उसकी हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम जब भी फ्री हो जाओ ना लाइब्रेरी आना, मैंने वहाँ मेंबरशिप ली है। ठीक है, अब मैं चलती ओके हूँ। बाय। ओके, बाय। ताऊ आपकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। ऑलरेडी उसके आने का टाइम तो हो गया है। अरे दो भी ना यार, समझता नहीं है मेरी बात को। आ गई आ गई। लो आगे। थैंक्स। हे, लेटर में लिख के भेज देती थैंक्स। इसकी जरूर तो लिखना। कब मदद की और कब थैंक्स कह रही है। थैंक्स। सुन दोस्त, लड़कियां ना ऐसी होती हैं, लड़के सही होते हैं इस मामले में। बाइक रिपेयर हो गई। क्यों, क्या हुआ? अरे जाना था ना उससे। उस पे बैठ के तू ही घूमती है ना। तुम्हारी तरह तुम्हारी बाइक भी है। क्या हुआ, अब रुक क्यों गए? लेटर लिखना। तू चल, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। इनकी मस्ती भी करता हूँ। बहुत मस्ती हो रही है क्या? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पे हाथ उठाने की? हमारे क्लब के लड़कों पर हाथ उठाया ना तो समझ लेना पूरे क्लब को बुला लूंगा। तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो क्या? हाँ? बताता हूँ कौन हूँ मैं अभी। चुपचाप यहाँ से निकल ले। चले जा, नहीं तो मुंह सुझा दूंगा मैं तेरा। गलत आदमी से पंगा ले रहे हो तुम सब। पता चलेगा कि कौन हूँ मैं तो हवा निकल जाएगी। चल देखता हूँ तुझे। वाला इसकी तो मैं हड्डी पसली एक कर दूं। ये क्या पुलिस हमारे क्लब के पास आई है? ये तो वही है। क्यों रे? पूछ रहा था ना कि मैं कौन हूँ। अब पता चला कि मैं कौन हूँ। हाँ? यहाँ गुंडाई करता है। चल चल, मेरे क्लब के लड़कों पर हाथ उठाया। लेके चलो इसे। अरे चुप रहे, नहीं तो सबको मुसीबत में डाल देगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत गलत किया आपने। मैं क्लब का नेता हूँ। बंद करके खड़े रहो, समझ आई मेरी बात? इसकी सारी एकड़ निकालता हूँ थाने में। अरे रोक। वैसे ही कबर में पाँव पड़े हुए तेरे। चल पुलिस स्टेशन चल कर देखते हैं। चल आजा। चलो देखते हैं क्या हुआ। अरे गणेश, वो तुम्हारे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। पुलिस ले जा रही है तो मैं क्या करूं इसमें? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। पुलिस ले जा रही है तो ले जाने दो। तुम्हारा बेटा है तो तुम्हें छुड़ा कर लाना होगा ना। तो मैं जाकर छुड़ाऊं क्या? मेरा बेटा है इसका मतलब कुछ भी करेगा वो? घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। घर में जरा भी हाथ नहीं बटाता वो किसी का, आवारागर्दी करता रहता है। पुलिस ले गई तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम उसकी तरफदारी मत करो। ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है? ऐसी बात नहीं है, रट रहे हो। मुंह बंद करो। जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता तो मैं उसके लिए क्यों अपनी जिम्मेदारी समझूं? और तुम भी उसके लिए मुझसे कुछ मत कहा करो, समझे? जा रहा हूँ मैं। ताऊ, हमें नहीं पता था कि वो पुलिस वाला है। अरे यार तुम चिंता मत करो, इसके जैसे पुलिस वाले मैंने बहुत देखे हैं। अब तक तो मेरे पापा तक भी न्यूज़ पहुंच गई होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे बाप ने अपनी जवानी में कितने कांड किए हैं जानते हो क्या? ये आप क्या कह रहे हैं ताऊ? और नहीं तो क्या, जानते हो तुम्हारी माँ कैसे आई? इसी तरह दीवार पर बैठकर उसे पटाया था। क्या बात कर रहे हैं आप? अब तुम्हें क्या बताऊं, हम लोगों ने अपनी जवानी क्या में फ्लैशबैक? हाय।